अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत तरीन लड़की मौजूद है जो कि यूके की नेशनैलिटी रखती है, यूके में पैदा हुई है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान आई हैं। और ये पाकिस्तान क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा यहाँ के लोगों से मिलके, यहाँ के खूबसूरती देख के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आप क्यों आई हैं, किस वजह से आई? असल में हमारे यहाँ कुछ प्रॉपर्टी थी, तो उसको मैंने सेल करना था और सेकंड ये कि मुझे शादी भी करनी है, तो मैं अपने लिए एक पाकिस्तानी दूल्हा भी देख रही हूँ। नहीं, तो आप प्रॉपर्टी सेल करने आई हैं पाकिस्तान, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है? जी, मेरे वालिद साहब के नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान से ही हैं वो। तो अभी जब उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो मुझे पता चला कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में जो वसीयत मेरे नाम हुई है। बहुत अफ़सोस हुआ आपके वालिद साहब की डेथ का सुनकर। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपके वालिद साहब की डेथ किस दिन हुई है और कितना अरसा हो गया? अभी रिसेंटली उनको 1 to 2 मंथ्स हुए हैं, सो हार्ट अटैक हुआ था उनको। तो 1-2 महीने पहले उनकी डेथ हुई है और आप पाकिस्तान आके प्रॉपर्टी बेचने आ गई हैं। जी, क्योंकि मैं अकेली बेटी हूँ उनकी, तो सब कुछ मुझे ही देखना है। मैं वैसे भी यूके में रहती हूँ, तो यहाँ की प्रॉपर्टी मैंने सेल ही करनी थी। और कोई भाई-बहन नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है, मैं एक ही हूँ। कोई रिश्तेदार वगैरह जो यहाँ पे प्रॉपर्टी को देखता हो? असल में लव मैरिज थी, तो जब बाबा बाहर शिफ्ट हो गए थे, तो ख़ानदान में किसी से बात नहीं हो पाई। हम भी कभी मिले नहीं हैं, तो अभी मुझे भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं। तो प्रॉपर्टी का पता है कि पाकिस्तान में किस जगह पे प्रॉपर्टी है? जी, जब वसीयत मेरे नाम हुई थी, तो मुझे सब चीज़ों का पता चल गया था कि कहाँ पे क्या है। कितनी प्रॉपर्टी है? यही कोई 50 एकड़ के करीब तो है। 50 एकड़ ज़मीन है और आपको जब पता चला कि 50 एकड़ आपकी ज़मीन आपके नाम पे है, तो उसको बेचने के लिए आप पाकिस्तान आई हैं। तो यहाँ पे किसी से पहले बातचीत की है कि मैंने ये ज़मीन बेचनी है, कोई वकील वगैरह कुछ इस तरह का? जी, मैंने पाकिस्तान से एक असिस्टेंट की थी, तो उसने मुझे हर एक चीज़ के बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि कैसे। अच्छा, कितना टाइम हो गया पाकिस्तान आए? अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे स्टे किया हुआ है? मैंने होटल में स्टे किया हुआ है। आपको होटल में कोई मसला मसाइल तो नहीं यहाँ पे पेश आ रहे? अरे नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है। मेरी जो असिस्टेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड कर रही है, सारी चीज़ें बता रही है। माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के। पूरा पाकिस्तान आपने देखा है या देखने का इरादा रखती हैं? इरादा तो रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ पाकिस्तान, तो अभी मैं काम के सिलसिले में आई हूँ, तो जैसे काम वगैरह ख़त्म होते हैं, तो इंशाल्लाह अगर मुझे एक अच्छा इंसान मिल जाता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो मैं ज़रूर उसके साथ पूरी दुनिया घूमूंगी बल्कि। प्रॉपर्टी बेचने के साथ साथ आप यहाँ पे दूल्हा ढूंढने भी आई हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। नहीं, तो यूके में दूल्हा आपको नहीं मिला? चूँकि मेरे बाबा पाकिस्तानी थे, तो मुझे भी ख्वाहिश है कि मेरा जो दूल्हा होगा वो पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार देते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी दूल्हा आपको चाहिए, तो कोई कुछ सोचा है कि पाकिस्तानी दूल्हा कौन सा होना चाहिए? पंजाबी होना चाहिए, सिंधी होना चाहिए, बलोची, पश्तून या कराची से? बस वफ़ादार होना चाहिए, और जैसा भी हो, बस मेरे साथ रहे, मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाला होना चाहिए, उसकी हर चीज़ मैं देखूँगी फिर। और ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो अमीर हो या कैसा हो, बस अच्छा वफ़ादार होना चाहिए, ज़िंदगी अच्छी गुज़रे। आपको मोहब्बत करने वाला हो, आपके साथ वफ़ादारी करने वाला हो, आपके पैसे के पीछे भागने वाला ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा इंसान तो बहुत कम मिलता है। ढूँढने जाओ तो मिल ही जाएगा, लेकिन कोशिश जारी है, अब इंशाल्लाह मिल जाए, मेरे बिज़नेस में मेरे साथ हो। अच्छा, तो आपने कभी सोचा है कि अब आप यूके का भी बिज़नेस खुद देख रही हैं अपने पापा का, ये ज़मीन बेचेंगी, ये ज़मीन बेच के आपने क्या करना है? यूके में मैं अपने होने वाला जो भी शौहर होगा उसके लिए बिज़नेस सेट करके दूँगी, तो अभी आपको कोई मुश्किलात आ रही हैं वहाँ पे यूके के बिज़नेस सँभालने में अकेली? अ, अकेली हूँ ऑब्वियसली, अब पेरेंट्स भी नहीं है, तो मुश्किलात तो होती हैं। अच्छा, वैसे मैंने सुना है, मैं कभी यूके गया तो नहीं हूँ, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्ट करती है लड़कियों को, मतलब वहाँ के नेशनल लोगों को। तो क्या ये हकीकत है? हाँ जी, ऐसा ही है। वहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन के लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी, सबको इक्वल रखा हुआ है उन्होंने। तो अपने जो दूल्हे के लिए कोई डिमांड, ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन हमारे देख रहे हैं,
तो उनमें से ही कोई आपको अगर हमारे चैनल की तवज्जो से मिल जाता है तो कोई डिमांड्स वगैरह हैं, ताकि उनको पता हो कि भाई ये डिमांड है, अगर हम पूरी कर सकते हैं तो हमारा ये हो सकता है शादी। मेरी कोई डिमांड नहीं, बस एक वफादार अच्छा इंसान चाहिए जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, दुख सुख में, हर तरह के हालात में। ये नहीं कि अभी अगर मेरे पास बहुत कुछ है तो अभी रहे, हर तरह के हाल में रहे, और बस यही चाहिए मुझे और आप कुछ उसको लेके यूके जाएंगी? नहीं। जी उसको मैं ऑब्वियसली फिर अपने साथ यूके लेके जाऊंगी, उसकी हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरी होगी, खाना पीना रहना वीज़ा सब चीज़। ज़ाहिर सी बात, अगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि कोई ऐसा लड़का आपको पसंद आ जाता है जिसके पीछे वो भी अकेला ही बेटा होता है, तो उसके पीछे माँ बाप या कोई बहन, तो उनके बारे में फिर आप क्या सोचेंगी कि उसको लेके आप यूके चली जाएंगी, वो पीछे कैसे मतलब रहेंगे? ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर मैं देख लूँगी टाइम के हिसाब से और चीज़ों को देख के फिर फैसला करूँगी कि क्या करना चाहिए मुझे। उनके बेटे को अपने साथ लेके जाऊँगी तो उसकी फैमिली को भी सेट करके दूँगी यहाँ पे हर एक चीज़, ताकि वो भी ठीक से रहें। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे साथ-साथ ये बताइएगा कि आपको आपके वालिदैन की आपकी वालिदा अभी हयात हैं या उनकी भी डेथ हो चुकी है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत छोटी थी, हुँ, हुँ। तब उनका इंतकाल हो गया था, अभी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा। माँ-बाप का इंतकाल एक साथ हुआ था या बीच में कोई डिफ़रेंस था? मैं बहुत छोटी थी, लाइक कोई 10-12 साल की होंगी, तब मेरी वालिदा को कैंसर था, काफ़ी इलाज करवाया तो वो सेहतयाब नहीं हो सके, तो उनका अभी इंतकाल। आपकी कितनी एज है? अभी मैं 20 की हूँ। अभी 20 की हैं आप। अच्छा, तो मुझे ये साथ-साथ बता दें कि माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो यूके में भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे किसी लड़के का आप पे दिल आया हो, उसने आपको प्रपोज़ किया हो शादी के लिए, तो वो अच्छा नहीं है कि यहाँ से वीज़े के पैसे भरने, उसको साथ लेके जाना, तो को वहीं पे सेटल हो यूके में, तो वो अच्छा नहीं? ऑब्वियसली कि असल में मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी कि दूल्हा पाकिस्तानी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग काफ़ी वफ़ादार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोच के यूके से पाकिस्तान आई हैं कि ज़मीन भी बेच के जाऊँगी और दूल्हा भी यहाँ से लेके ही जाऊँगी। हाँ जी, ऐसे ही है। चलें जी, हम जो है दुआ करते हैं आपको पाकिस्तान से दूल्हा ज़रूर मिले, और ख़ास तौर पे हम ये दुआ करते हैं कि आपको नेक, मोहब्बत करने वाला और आपका ख़्याल रखने वाला और आपकी प्रॉपर्टी सँभालने वाला दूल्हा आपको मिले, ना कि कोई वो आजकल नौसरबाज़ भी होते हैं, वो ना मिले। जी, तो नाज़रीन, ये सारी कहानी आपने इनकी ज़ुबानी सुनी है। ये कुछ भी नहीं चाहती, ये पाकिस्तान से सिर्फ़ ये चाहती हैं कि एक नेक, खूबसूरत जवान लड़का जो इनका ख़्याल रख सके, उससे शादी करना चाहती हैं, और उनको यूके में जाके ये सेट करेंगी, उसका बिज़नेस हर चीज़ ये खुद जो है ना उसको बना के देंगी। बस इनको ये चाहिए, लॉयल्टी, मोहब्बत, और ये सब कुछ चाहिए। तो जो भी हमारे चैनल से अगर इनके साथ रब्ता करना चाहता है, हम नंबर लगा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। आप सीरियस लोग जो हैं वो रब्ता करें, जो इनके साथ शादी करने की ख्वाहिश करते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।